अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल 18 मुकदमों में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से बहस करते हुए वादी आशुतोष पांडे ने कहा, कटरा केशव देव और जन्मभूमि की पूरी जमीन श्री कृष्ण विराजमान की है। इसके वक्फ संपत्ति होने का दावा पूरी तरीके से बेबुनियाद है। वक्फ बोर्ड के पास इस संपत्ति से संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं है। इन्होंने कहा कि वक्फ सिर्फ उन संपत्तियों की देखभाल करने का अधिकारी है जो उसे दान में मिली हैं। कृष्ण जन्मभूमि की जमीन वक्फ बोर्ड को कब दान में दी गई है, इसका एक भी दस्तावेज उसके पास नहीं है। सरकारी दस्तावेजों और नगर निगम के रिकॉर्ड में श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही कब्जा और दखल है। इसके अलावा सारे टैक्स और बिजली बिल भी जन्मभूमि ट्रस्ट ही अदा करता है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस में कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक संरक्षित स्मारक है, ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, लिहाजा ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 से संचालित होगा। ऐसी स्थिति में इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना हमारा मौलिक अधिकार है। आशीष, अब एक तरह से देख सकते हैं कि हमने देखा काशी, सबसे पहले अयोध्या, और अब क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो कानूनी लड़ाई है वो किस तरह से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इस पूरे मामले की फाइनल हियरिंग जो है वो शुरू कर चुका है। क्योंकि जो याचिकाएं थी वो हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं, इसलिए पहला जो बोलने का मौका है वो हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से कुल 14 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। दरअसल निचली अदालत में जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी मथुरा के, उन सभी को ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रख लिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। हालांकि शाही ईदगाह मस्जिद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। अब हम आते हैं कि पक्षों की दलील क्या है। हिंदू पक्ष की तरफ से पहली दलील यह है कि जो 1968 12 अक्टूबर 1968 में जो समझौता हुआ था मंदिर ट्रस्ट के बीच में और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच में, ये दरअसल समझौता ही अवैध है। क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के पास कभी भी ये अधिकार नहीं था कि वो जमीन को लेकर किसी भी तरह का समझौता कर सके। उनके पास केवल उसकी देखभाल की जिम्मेदारी थी। दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि इस पूरे मामले पर वर्शिप एक्ट कहीं से भी लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मूल संरचना की बात हो रही है। तीसरी अहम बात, जो मूल संरचना है वो मंदिर की है, हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया। चौथी सबसे अहम बात, जब हम आ जाते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कही गई है अभी तक, यानी अभी इससे पहले क्या कुछ कहा गया है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा मामला 1991 वर्शिप एक्ट के दायरे में आएगा।